Today we are going to see the property of an angle bisector of a triangle. Friends, for this we are given the theorem: the bisector of an angle of a triangle divides the sides opposite to the angle in the ratio of the remaining side. तो दोस्तों यहाँ पर हमें दिया गया है थ्योरम कि त्रिभुज के किसी कोण का दुभाजक उस त्रिभुज की सम्मुख भुजा को उसी अनुपात में विभाजित करता है जिस अनुपात में उस कोण की भुजाएं होती है। तो फ्रेंड्स, ये थ्योरम हमें प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें डायग्राम बनाना पड़ेगी। डायग्राम बनाने के लिए हमें जो थ्योरम में दिया गया स्टेटमेंट है उसी का यूज़ करते हुए हम डायग्राम बनाएंगे। हमें यहाँ पर कहा गया है कि द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक ट्रायंगल दिया है, उसका एक एंगल दिया है जो बाइसेक्ट करता है। तो बस हम सबसे पहले एक ट्रायंगल निकाल लेते हैं। जैसे कि मान लो कि ये एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। इसको हमने लेबलिंग कर दिया ट्रायंगल ए बी एंड सी। और मान लो कि दिस वन इज द एंगल बाइसेक्टर। नाउ दिस एंगल बाइसेक्टर इफ वी एक्सटेंड then it intersects AB in point E. This one is the angle bisector. हमको स्टेटमेंट में जो दिया गया है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, तो हमने स्टेटमेंट के अनुसार एक ट्रायंगल निकाल लिया, उसका एक एंगल बाइसेक्टर निकाल लिया। C इज़ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल C। तो फ्रेंड्स, इसके ऊपर से हम डायग्राम का और थ्योरम का इस्तेमाल करते हुए वी कैन राइट गिवन। तो गिवन हमें दिया गया है, गिवन इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल C, बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल C intersect segment AB, intersect segment AB in point E, in point E। सी फ्रेंड्स, फिर से हम डायग्राम में चेक कर लेते हैं। रे C is the bisector of angle ACB, it intersects AB in point E। तो फ्रेंड्स, हमने वही लिखा इन ट्रायंगल ए बी सी बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी इन पॉइंट ई। देन टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करने का है? तो फॉर दिस फ्रेंड वी हैव टू अगेन रीड द स्टेटमेंट। यहाँ पर दिया गया है द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्रायंगल डिवाइड्स द साइड्स अपोजिट टू द एंगल इन द रेशियो ऑफ द रिमेनिंग साइड। मतलब ये जो एंगल बाइसेक्टर है ये एंगल की अपोजिट साइड ए बी को डिवाइड करता है, मीन्स ए ई अपॉन ए बी। कौन से रेशो में? तो ए सी अपॉन सी बी के इक्वल। तो देयरफॉर ए ई अपॉन ए बी इक्वल्स टू ए सी अपॉन सी बी। तो फ्रेंड्स, यही स्टेटमेंट हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए काम में आता है। अगर ट्रायंगल में एंगल बाइसेक्टर दिया है तो हम एंगल बाइसेक्टर थ्योरम के ऊपर से इस स्टेटमेंट का हम एग्जाम्पल के लिए यूज़ करते हैं। तो ये जो थ्योरम हमें प्रूव करने का है, तो विदाउट कंस्ट्रक्शन वी कांट प्रूव। तो इसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्या करने का है? तो ड्रॉ अ लाइन थ्रू पॉइंट बी पैरेलल टू रे सी। देखो हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे सी which intersect extended AC at point D। समझो, ये पॉइंट D है। तो ये अपनी डायग्राम कंस्ट्रक्शन हो गया। तो कंस्ट्रक्शन हमें नोट कर लेना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन, ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू रे C, पैरेलल 2 ray C
passing through the point P. Extend AC so as to intersect it at point D. तो फ्रेंड्स हम अब प्रूफ देखते हैं इसका। तो प्रूफ अभी देखो, हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि CE पैरेलल टू BD, ये कंस्ट्रक्शन है, एंड AD इज द ट्रांसवर्सल। देखो रे CE पैरेलल टू रे BD and AD is a transversal. हाँ, so friends, CE parallel to DB and AD is a transversal, and therefore here we get the corresponding pairs of angle. हम अलग पेन से इसको मार्क करते हैं। देखो, this angle and this angle is a corresponding pairs of angles. So friends, तो हम इनके लेबलिंग नाम कर लेते हैं। therefore angle ACE is congruent to angle CDB, और इसको लेबलिंग किया इक्वेशन नंबर 1, और हेडिंग दे दिया इसका corresponding angles. These are corresponding pairs of angles. Similarly friends, we can now taking BC as a transversal. Now taking BC as a transversal, so BC is a transversal. We are representing it by red pen again. So now see, these are two parallel lines and this one is a transversal. So therefore angle ECB, this angle ECB and this angle CBD, they form alternate pairs of angle. So friends, angle ECB congruent to angle CBD. We call this equation as a second. These are alternate pairs of angle, alternate angles. Now friends, again we are given that the bisector of angle C. So here C is the bisector of angle ACB. It means that angle ACE and angle ECB, ये दोनों क्या रहेंगे? इक्वल कोण रहेंगे. They are equal and that is given. So therefore angle ACE congruent to angle ECB. This will call as equation number 3 and we label this as a given. ये आपको दिया है कि C is the angle bisector and therefore it is given. Then angle CBD, therefore angle CBD congruent to angle CD. हाँ फ्रेंड्स, वी रिटर्न एंगल CBD congruent to एंगल CDP. हाउ वी कैन राइट दिस, कैसे हम लिख सकते हैं इसको? तो हमने यहाँ पर बोला एंगल ACE
कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CDB, मतलब ACE और CDB इक्वल एंगल है। वैसे ही एंगल ECB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल CBD, ये भी इक्वल एंगल है। और हमने यहाँ पर लिखा एंगल ACE और ECB, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल है, मतलब इनका LHS इक्वल होता है, देयरफॉर इनका RHS भी इक्वल हो जाएगा। एंड देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we written angle CBD congruent to angle CDB from 1, 2 and 3. So friends, in triangle CBD, side CB congruent to side CD। अभी देखो हमने यहाँ पर बोला है कि CBD ये एंगल और CDB ये एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल है, तो देयरफॉर these are the congruent sides of the opposite to the congruent angle। ये दो बेस एंगल कॉन्ग्रुएंट है तो इनके अपोजिट साइड भी इक्वल होंगी। तो देयरफॉर इन ट्रायंगल CBD साइड CB कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD, साइड अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल, इसको हम हेडिंग देंगे साइड्स अपोजिट टू कॉन्ग्रुएंट एंगल्स। सो फ्रेंड्स, अभी देखो हमने यहाँ पर दिखा दिया कि दो साइड्स इनके कॉन्ग्रुएंट है एंड देयरफॉर CB इक्वल टू CD। नाउ इन ट्रायंगल इसको हम इक्वेशन नंबर 4 कंसिडर कर लेंगे। नाउ इन ट्रायंगल ABD, देखो इन ट्रायंगल ABD CE पैरेलल टू BD, ये हमको दिया है सेगमेंट CE या सेगमेंट EC पैरेलल टू सेगमेंट BD, ये हमने कंस्ट्रक्शन किया था, एंड देयरफॉर अभी देखो हमने दूसरी वीडियो में बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम देखा था, जिसमें दिया था कि अगर त्रिभुज की किसी एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा उसके अन्य दो भुजाओं को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित करती हो तो वह भुजा को समानुपात में विभाजित करती है अन्य भुजा। हाँ फ्रेंड्स, तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हम लिख सकते हैं कि AE अपॉन EB इक्वल टू AC अपॉन CD एंड देयरफॉर AE अपॉन EB इक्वल्स टू AC अपॉन CD बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हाँ सो फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हमने ऊपर लिखा CB इक्वल्स टू CD, मतलब ये दोनों साइड इक्वल है, ये हमने प्रूव किया था कि इन ट्रायंगल। So friends, in equation number 4 we have written CB equal to CD. So about CD we will put CB and therefore AE upon EB equals to AC upon CB from 4. So friends, here we get the proof of the property of an angle bisector of a triangle.